हर सफर की एक कहानी होती है और आज की कहानी शुरू होती है इन घुमावदार रास्तों से, जहां हवा में इतिहास की खुशबू है। राजगढ़ किला छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी, उनकी रणनीति और शौर्य का प्रतीक। आज मैं निकल पड़ा हूँ एक ऐसे सफर पे जहाँ हर पत्थर में एक कहानी छिपी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ख़ास सफ़र पर हैं। हम अपनी बाइक लेकर निकल रहे हैं पुणे से करीब 60 किलोमीटर दूर राजगढ़ की ओर। हर सफ़र की एक वाइब होती है और आज का सफ़र कुछ अलग ही फील दे रहा है। बाइक के इंजन की आवाज़, ठंडी हवा का टच और सामने राजगढ़ का रास्ता। बस एक ही थॉट, आज हिस्ट्री को फील करना है, सिर्फ देखना नहीं। राजगढ़ फोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली राजधानी, मराठा एम्पायर की हार्टबीट और एक ऐसा फोर्ट जिसके हर पत्थर में एक कहानी छुपी हुई है। और मैं निकल पड़ा हूँ उसी कहानी को अपनी आँखों से देखने के लिए। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है वडगांव शहरी से और मैं और मेरा दोस्त हम दोनों जा रहे हैं आज राजगढ़ फोर्ट ट्रैकिंग के लिए। हमने जो वेदर एक्सपेक्ट किया था राजगढ़ पे, आज कहीं उससे भी खूबसूरत नज़ारा था। हम अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे क्योंकि अर्ली मॉर्निंग आपको ट्रैफिक जो सिटी का रहता है वो भी नहीं मिलता है, और अगर आप ट्रैकिंग के लिए अर्ली मॉर्निंग जाते हो तो आप धूप से बच सकते हो और ऊपर जाके इवन आप प्लान कर सकते हो सनराइज़ देखने का। हालांकि हमारा मौसम ही ऐसा था कि हमें सनराइज़ तो नहीं मिला वहाँ पे, बट जो व्यू था दैट वाज रियली अमेजिंग, और जो एक्सपीरियंस था ट्रैकिंग करने का दैट वाज आल्सो रियली अमेजिंग। तो हम यहाँ से गए पुणे से, हमने एक बेस कैंप चूज़ किया था। बेसिकली वहाँ पे एक पॉइंट है, मैं उसका आपको लोकेशन भी दे दूँगा, राजगढ़ फोर्ट ट्रैकिंग स्टार्टिंग पॉइंट। वहाँ आप अपनी बाइक को पार्क कर सकते हो। पार्किंग के चार्जेस 20 रुपीज़ लगते हैं। वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो आपसे 20 रुपीज़ चार्ज करेंगे। आप जस्ट 20 रुपीज़ दे के वहाँ पे बाइक अपनी पार्क कर सकते हो। पार्क करने के बाद आप ट्रैकिंग वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। आप अपने दोस्त या फैमिली या किसी ग्रुप के साथ आ सकते हो। इवन दो आपको पता नहीं है, फिर भी जो रास्ता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और आपको मल्टीपल लोग भी उधर मिल जाएंगे, बहुत सारे, तो आप किसी के साथ भी जा सकते हो वहाँ पे। स्टार्टिंग में जैसे आप चढ़ोगे तो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट फील होगा, बट एज यू विल स्टार्ट आपको लगेगा कि नहीं, ये तो बहुत आसान था। सो पुणे से राजगढ़ का राइड लिटरली एक थेरेपी है। ग्रीनरी, वाइंडिंग रोड्स और वो टिपिकल सह्याद्री वाली फीलिंग। गांव के छोटे छोटे घर, खेतों में मेहनत करते लोग, सब मिल के आपको एक रॉ महाराष्ट्रियन वाइब देते हैं। रोड कभी स्मूथ, कभी मेसी, पर एडवेंचर तो इसी मिक्स का नाम है। हर टर्न पे एक नया व्यू, हर पैच पे एक नई कहानी आपको मिलती है। तो इसी कहानी को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पहले तो आप अगर पुणे से राइड ही करते हो वहाँ के लिए, तो दैट राइड विल आल्सो बी लाइक वेरी गुड एक्सपीरियंस। करंटली आप देख सकते हो हम कात्रज टनल में हैं। तो चलिए हम आपको राजगढ़ की सैर कराते हैं।
अराउंड 1.5 आवर्स, 2 घंटे के राइड के बाद हम पहुंच रहे हैं राजगढ़ बेस, जहाँ से हम अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। यहीं से शुरू होती है असली जर्नी। लोकल विलेज से थोड़ी बात करके हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, और सीरियसली ऊपर देखकर ही एक रॉयल फील आती है, जैसे किला क्लाउड को टच कर रहा हो। ट्रैक की स्टार्टिंग इजी लगती है, बट जैसे जैसे आगे बढ़ते हो रास्ता थोड़ा स्टिप, थोड़ा स्लिपरी हो जाता है। बट ऑनेस्टली जितनी थकान उतनी ही ज़्यादा थ्रिल। पीछे मुड़कर जब वैली देखता हूँ, इट फील्स लाइक अ पेंटिंग, ग्रीन, काम एंड इंसेनली ब्यूटीफुल। बस यहीं ट्रैकिंग का मैजिक है। बॉडी टायर्ड बट माइंड फुल ऑफ पीस। सो राजगढ़ फोर्ट ओरिजिनली मुरुमदेव नाम के हिल पे बना था। ये फोर्ट अप्रॉक्स 4500 फीट हाइट पर है। शिवाजी महाराज ने इस फोर्ट को अपनी पहली कैपिटल बनाई थी, और यहीं से मराठा एम्पायर का सॉलिड फाउंडेशन रेडी हुआ। यही वो जगह है जहाँ जीजा माता का देहांत हुआ था। इसलिए राजगढ़ सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं, एक इमोशनल मोमेंट है मराठा हिस्ट्री का। फोर्ट के 4 दरवाजे हैं। पहला दरवाज़ा है पाली दरवाज़ा, दूसरा सुवेला दरवाज़ा, तीसरा है अलू दरवाज़ा, और 4th है गोमुख दरवाज़ा। हर एक का डिज़ाइन एक अलग मिलिट्री लॉजिक फॉलो करता है। शिवाजी महाराज की प्लानिंग लिटरली जीनियस लेवल थी। तो राजगढ़ बेसिकली 3 माचीज़ में डिवाइड होता है। पद्मावती माची जो मेन रेजिडेंशियल एरिया है, सुवेला माची है जो कि डिफेंस प्लस लुकआउट एरिया था, और संजीवनी माची जो कि लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट माची है। संजीवनी माची का डिज़ाइन इतना एडवांस था कि एनिमी ईजिली कंफ्यूज हो जाता। फोर्ट की डिज़ाइन एक मज़े जैसी थी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी। और फन फैक्ट, राजगढ़ से तोड़ना फोर्ट क्लियरली विजिबल होता है, और शिवाजी महाराज एक फोर्ट से दूसरे फोर्ट तक सिग्नल भेजते थे। ओल्ड स्कूल बट सुपर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कि जो ये रास्ता है यहाँ पे पत्थरों से एक्चुअली इसको डिज़ाइन किया हुआ है, क्योंकि अगर पत्थर यहाँ पे नहीं लगाते तो बहुत स्लिपरी हो जाता। क्योंकि यहाँ से जब मैं वापस आ रहा था नीचे की तरफ, वहाँ पे पूरा मिट्टी था, वहाँ पे इतना बुरा स्लिप हो रहा था कि लिटरली बहुत लोग वहाँ पे गिर गए थे। तो ये में भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किया होगा। यहाँ पे जो रास्ता बनाया लोग ने बहुत अच्छा बनाया है, एटलीस्ट लोग यहाँ से अच्छे से चढ़ के जा सकते हैं। जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बट जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट होता जाता है। बट आपको जो व्यू मिलेगा यहाँ पे, वो आपकी जितनी भी थकान रहेगी ना, डेफिनेटली वो ख़त्म कर देगी। आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे, मैं गारंटी देता हूँ, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपका एक्साइटमेंट लेवल प्लस जो आपकी टायर्डनेस है, जो आपकी थकान है, सब ख़त्म होती जाएगी। भाई मेरे साथ तो एक कांड हो गया था कि मैंने एक शूज़ लिया था, वो रखा हुआ था बहुत दिन से,
और जैसे मैंने चढ़ा, लाइक 15-20 मिनट्स हुए थे ऑलमोस्ट ट्रैकिंग स्टार्ट करते टाइम। ऊपर जाने के बाद उस शू का सोल निकल गया और उसको कैसे कैसे तो मैंने जुगाड़ करके थोड़ा सही किया और उसका यूज़ करके ऊपर चढ़ा। तो आप जब भी आते हो ऐसे ट्रैकिंग पे, अगर आप जाते हो तो डेफिनेटली ट्राई करना कि आपके पास एक अच्छा शू हो और आप एटलीस्ट 2 लीटर पानी तो कैरी करो, क्योंकि पानी आपको मिलेगा ऊपर। आप जब चढ़ जाओगे, ऊपर जाओगे तो आपको वाटर मिलेगा, बट यहाँ पे अगर आपको बीच में प्यास लगती है तो उस टाइम में आपको पानी नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़, आप जब ऊपर जाओगे तो ऊपर पर बॉटल चार्जेस 50 रुपीज़ है, क्योंकि आप देख सकते हो कि रास्ता कितना डिफ़िकल्ट है। कि मतलब यहाँ से जो भी ऊपर जो लोकल लोग हैं जो पानी वगैरह सेल कर रहे हैं, और ऊपर अगर आप जाओगे तो आपको नाश्ता वगैरह भी मिलेगा, जैसे पोहा, भेल, पानी, चाय, ये सब चीज़ें आपको ऊपर मिलेंगी। बट डेफिनेटली जो भी यहाँ से नीचे से लेके जा रहा है, मेहनत कर रहा है, इतना उधर सेल कर रहा है, तो वो तो कॉस्ट रखेगा उस चीज़ का। तो आपको 20 रुपए की बॉटल 50 रुपए में मिलेगी। पोहा भी आपको 50 रुपए का मिलेगा, एंड भेल भी आपको खाना है तो भी 50 रुपए का मिलेगा। तो जैसे आप पहले से बहुत सारी चीज़ें कैरी कर सकते हो, जैसे पानी तो मैंडेटरी है, वो आप रखो ही। अपने साथ कुछ और खाने पीने की चीज़ें ले लो, सो दैट आपको बीच में भी भूख लगती है या फिर मन हुआ थोड़ा रेस्ट ले रहे हो आप, तो आप कुछ न कुछ ऐसे खा के आराम से चढ़ सकते हो। प्रोटीन बार ले सकते हो अपने साथ। तो ये सब चीज़ें हैं मैंडेटरी, आप जब भी जाओ तो अपने साथ ये सब कैरी करना। तो जिस दिन हम गए उस दिन पूरा मौसम ही फॉगी था वहाँ पे। वैसे आसपास का हमें कुछ भी नहीं दिखा, टू बी ऑनेस्ट, बट इतना प्यारा मौसम था कि हमने रियली उसको एंजॉय किया। इवन धूप कब हुई कब गई कुछ पता नहीं चला हमें। देख सकते हो पूरा फॉगी था, पूरा फॉगी, क्लाउडी। इवन जब हम पीक पे थे ऊपर तो थोड़ी सी बारिश भी हुई थी वहाँ पर, तो हमने कुछ देर के लिए स्टॉप लिया वहाँ। एंड देन थोड़ी जब बारिश कम हुई
तब हम नीचे उतरे। इवन वहाँ पे बारिश हो रही थी, हमने सोचा कि चलो चलते हैं नीचे अभी, क्योंकि कब तक वेट करेंगे वहाँ पे, ऑलरेडी लेट हो रहा था। तो इसकी वजह से हम नीचे आए। जैसे जैसे अब नीचे उतरते गए बारिश ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गई। नीचे बारिश का कुछ पता नहीं था, ऊपर ही बारिश हो रही थी, क्योंकि ऊपर पूरा फॉगी था, क्लाउडी था, पता नहीं चल रहा था कि बादल एक साथ है कि क्लाउड है कि फॉग है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हम जैसे नीचे उतरे पूरा मौसम चेंज हो गया। तो ऑलमोस्ट अगर आप ऊपर जाते हो तो 3 आवर्स तो आप पकड़ के ले चल सकते हो कि एटलीस्ट 3 आवर्स आपको ऊपर पूरा घूमने में लगते हैं, चढ़ जाने में घूमने में 3 आवर्स तो आराम से निकल जाते हैं। प्लस आप थोड़ा रेस्ट लोगे, रुकोगे, कहीं बैठोगे, कुछ खाओ पियोगे, तो एटलीस्ट 3 आवर्स तो निकल जाते हैं। बट आप देख सकते हो कि कितना खूबसूरत था मौसम उस दिन का, फुल ऑफ ग्रीनरी। जितने इजी नीचे लगता था उतना ही चैलेंजिंग होता जाता है लास्ट के 20-30 मिनट्स, जब आप एग्जैक्ट फोर्ट पे चढ़ने वाले होते हो। ज़मीन, पत्थर, हवा, तेज रास्ता नहरों, और दिल में एक ही एक्साइटमेंट, बस थोड़ा और। ऐसा लगता है कि थोड़ा और है, बस आ ही गया है, चढ़ते जाते हैं। हर पॉज पे एक डीप ब्रेथ, और ऊपर देखते ही मोटिवेशन डबल हो जाती है। ये जर्नी सिर्फ फिज़िकल नहीं, मेंटल भी होती है। तो ये मैं हूँ और ये मेरा दोस्त है। फाइनली हम पहुँचे हैं पद्मावती माची। और इधर आप जब भी जाते हो तो आपको बंदर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो अगर आपको रास्ते में कोई लकड़ी वगैरह मिलती है तो आपके साथ कैरी करो, नहीं तो बंदर तो लिटरली परेशान करते हैं। बीच रास्ते में जो एक स्टेस आता है, बहुत स्ट्रेट है, पद्मावती माची के जस्ट पहले, वहाँ पे आके लिटरली वो लोग बैठ गए थे और किसी को भी जाने नहीं दे रहे थे। तो डेफिनेटली आप जब भी जाओ तो एक अगर आपको मिलता है तो कैरी करो, क्योंकि रास्ते में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो आप लेके रखो साथ में, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो जैसे आप पद्मावती माची के आगे जाओगे तो आपको पद्मावती मंदिर भी मिलेगा, वहाँ पे पद्मावती लेक भी है और एक रामेश्वरम टेम्पल है। तो डेफिनेटली आप इसको विज़िट करना। ऊपर जाने के बाद आपको ऐसे ही रास्ते दिखेंगे।
और जब हम फाइनली राजगढ़ की टॉप माची पर खड़ा हुए तो ऑनेस्टली इसे गूज बम आ गया। नीचे वैली, ऊपर क्लाउड्स और बीच में सेंचुरीज ओल्ड फोर्ट वॉल्स। फॉर अ मोमेंट टाइम लिटरली स्लो हो गया। सोचा कभी यही शिवाजी महाराज हॉर्स के साथ खड़े होते होंगे, यहीं से स्ट्रैटेजी बनाते होंगे और यहीं से मराठा एम्पायर का विज़न शुरू हुआ होगा। दैट वाज नॉट जस्ट हिस्ट्री, दैट वाज इमोशन। तो सबसे पहले पद्मावती टेम्पल, यहाँ शिवाजी महाराज रात भर मीटिंग करते थे। टेम्पल से हवा की खुशबू, बेल की आवाज़, इट्स पीसफुल। देन कम्स बाले किला, राजगढ़ का हर्ट। थोड़ा टफ क्लाइम बट वर्थ इट। साइड से पूरा सह्याद्री व्यू, ऐसा लगता है जैसे वर्ल्ड टॉप से देख रहे हो। तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। आप भी डेफिनेटली प्लान करना यहाँ पे विज़िट करने का। जो करंट व्यू है मे बी आपको वैसा व्यू नहीं दिखे, क्योंकि हमेशा यहाँ पे जो वेदर है वो चेंज होते रहता है। तो जय शिवराय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर राइड एंड ट्रैक एडवेंचर्स। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपना जो भी फीडबैक है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।